Hello learners, welcome to Let's Crack Judiciary Exams. So in today's video we are going to revise some important sections of IPC. So ये जो video है this is for Bihar Judiciary Exam, but this is helpful for any state judiciary exam or Haryana AD or any other exam in which IPC is a subject. So you can just use this code VB Law. आप ये code use करके जो है आप अनअकैडमी पे स्पेशल फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है जुडिशरी का, दैट इज 25th ऑफ मे से. सो यू कैन जस्ट सेव योर मनी एंड आप इस प्राइस को बीट कर सकते हैं. यू कैन सी हाउ मच यू कैन सेव बाय यूजिंग दिस कोड. तो एडिशनल भी आपको ऑफ मिलेगा. यू कैन जस्ट स्कैन दिस टू टेक द सब्सक्रिप्शन. द नंबर ऑफ बैचेस आर रनिंग ऑन अनअकैडमी अकॉर्डिंग टू योर जुडिशरी प्रिपरेशन. तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी का मेंस का एग्जाम जो 13 को होने वाला था वो 27 जून को हो गया है. आई जस्ट होप आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा इस चीज के रिगार्डिंग. तो इसके लिए स्पेशल ये बैच स्टार्ट किया गया है जिसका ऑफर प्राइस सिर्फ 4999 है. दिस इज यूपी लॉज कोर्स विद इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज. 15 डेज रैपिड रिवीजन पैक है ये. तो नंबर ऑफ बैचेस आर रनिंग ऑन अनअकैडमी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेट. आप अपनी स्टेट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है इनको ज्वाइन कर सकते हो. So let's start with our that is IPC के sections. So we are going to revise from section 319 से हम जो है sections revise करेंगे. तो 319 में what is defined is hurt. तो आपको याद रखना है कि hurt is defined under which section. Directly section based questions भी आ जाते हैं. तो अगर कोई भी bodily pain, disease या infirmity cause करता है, whoever causes किसी भी person को, उसको हम क्या कहेंगे? That is said to cause hurt. Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. Grievous hurt का मतलब क्या होता है? Grievous का मतलब है कि ज्यादा that is कि hurt is simple hurt कि किसी ने किसी के मुक्का मारा, ठीक है, that is hurt. तो उसको हम hurt में लेंगे. अब किसी ने किसी को इस तरह से मारा कि that is कि उसकी जो है आई में उसकी फ्रैक्चर हो गया, उसकी किसी बोन में, या डिसलोकेशन होगी, ठीक है, डिसफिगरेशन होगी उसके फेस की परमानेंटली. तो दैट इज नॉट हर्ट, दैट इज अ ग्रीवियस हर्ट. तो ग्रीवियस हर्ट में ये हमें 8 क्लॉजेस दिए हुए हैं. तो दिस सेज अगर इमेस्कुलेशन होती है, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर ईयर आई, ईदर ईयर प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट, destruction or permanent impairing of the powers of any member of joint, permanent disfiguration of the head or face. अगर कोई फ्रैक्चर हो जाती है, डिसलोकेशन कर देता है किसी बोन की टुक की, तो उसको हम किस में लेंगे? दैट इज द ग्रीवियस हर्ट. तो कोई भी हर्ट जो एंडेंजर करता है लाइफ को एंड जो सफरर को जो है विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 डेज, कि 20 दिन के लिए जो है वो उसको सिवियर बॉडीली पेन में डाल देता है एंड अपने वो ऑर्डिनरी जो वो काम है वो नहीं कर पाता, ही इज अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स, देन दैट इज द ग्रीवियस हर्ट. सो कोई भी हर्ट जो एंडेंजर करता है लाइफ को एंड जो सफरर को जो है 20 दिन तक उसको सिवियर बॉडीली पेन में रखता है, ही इज अनेबल टू परस्यू हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स, देन दैट इज द ग्रीवियस हर्ट अंडर योर सेक्शन 320. तो आपने डायरेक्टली सेक्शन याद रखना है अंडर विच सेक्शन ग्रीवियस हर्ट इज डिफाइंड, दैट इज डिफाइंड अंडर योर सेक्शन 320. So one is voluntarily causing hurt, that is given under your section 321. One is voluntarily causing grievous hurt. इसकी punishment हमें further दी हुई है. So what is voluntarily causing hurt? This says whoever does any act. कोई भी अगर एक्ट करता है किस इंटेंशन के साथ? हर्ट करने की इंटेंशन के साथ, या फिर इस नॉलेज के साथ कि अगर वो ये एक्ट करेगा तो सामने वाले को हर्ट होगा, तो दैट इज सेड कि उसने वॉलंटरली ये एक्ट किया है. तो अगर किसी पर्सन की इंटेंशन है, अगर कोई भी एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको पता है कि उसकी इंटेंशन है कि अगर ये वो एक्ट करेगा एंड उसको नॉलेज है कि दिस विल कॉज द हर्ट टू एनी पर्सन, देन दैट इज सेड वॉलंटरली टू कॉज हर्ट. सेकेंड इज अगर कोई वॉलंटरली किसी को हर्ट करता है एंड जब वो हर्ट करता है उसकी इंटेंशन है या उसको नॉलेज है कि उससे उसको ग्रीवियस हर्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने किसी को डंडे से मारा, ठीक है, उसने उसको इस तरह से वो उसको मारा इतने फोर्स से कि उसको पता है कि अगर वो मारेगा तो इसकी बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, तो दैट इज अ ग्रीवियस हर्ट. तो अगर कोई हर्ट है, ठीक है, अगर वो हर्ट ऐसा है कि जो पर्सन कॉज कर रहा है उसकी इंटेंशन है, उसको नॉलेज है दैट दिस विल कॉज ग्रीवियस हर्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवियस. एक्सप्लेनेशन में फर्दर हमें क्या दिया हुआ है? सो एक्सप्लेनेशन फर्दर सेज दैट अ पर्सन इज नॉट सेड वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट व्हेन ही बोथ कॉजेज ग्रीवियस हर्ट एंड इंटेंशन और नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट.
तो एक पर्सन को हम तभी कहेंगे कि इसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है जब उसको इंटेंशन है, उसको नॉलेज है कि हाँ ये ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगा, बट ही इज सेड टू वॉलेंटली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट अगर उसकी इंटेंशन नॉलेज है कि ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगा एक काइंड का, बट वो एक्चुअली ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है दूसरी तरह का। तो उसने जो है उसने इस तरह से मारा था कि उसकी बोन डिसलोकेट हो जाए, ठीक है, बट दैट इज उसको जो है फ्रैक्चर हो गया या फिर उसका परमानेंट प्रिवेशन ऑफ मेंबर ऑफ जॉइंट हो गया, कि उसकी जो इंटेंशन थी वो एक तरह का ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की थी, बट वो किसी और तरह अनदर काइंड ऑफ ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया, देन दैट इज सेड कि वॉलेंटली टू कॉज द ग्रीवियस। So this is what is your explanation. Illustration says that एक ही इंटेंशन है, वो जानता है कि of knowing himself to be likely to कि वो permanently disfigure कर देगा Z के फेस, which Z a blow which does not permanently disfigure Z's face। वो जो है Z को एक ब्लो मारता है जो परमानेंटली डिसफिगर नहीं करता है Z के फेस को, बट जो Z को इतना स्वेयर बॉडली पेन दे देता है कि वो 20 दिन तक जो है अपनी ही इज अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी पर्सन, देन व्हाट इज दैट? दैट इज द ग्रीवियस हर्ट। सो वी हैव रेड अंडर योर 320 के 8th क्लॉज में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई किसी को हर्ट कॉज करता है एंड वो उसकी लाइफ को एंडेंजर करता है एंड 20 दिन तक वो अपने ऑर्डिनरी परस्यूट्स नहीं फॉलो कर पाता, देन दैट इज अ ग्रीवियस। सो दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर योर इलस्ट्रेशन। 323 में हमें पनिशमेंट दी हुई है हर्ट की, कि अगर कोई हर्ट कॉज करता है उसके लिए पनिशमेंट क्या है, तो वो एक्सटेंड कर सकती है 1 ईयर तक, या फिर फाइन हो सकता है जो 1000 रुपीज है, या फिर तो विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज। और अगर कोई वॉलेंटरी हर्ट कॉज करता है डेंजरस वेपन्स या मीन्स, ये कहता है कि अगर कोई वॉलेंटली हर्ट कॉज कर रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट से जो शूटिंग, स्टैबिंग या कटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ बाय मींस ऑफ फायर और हीटेड सब्सटेंस, या कोई पॉइजन है या करोसिव सब्सटेंस है या कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, ठीक है। सो दैट इज कि उसने कोई डेंजरस वेपन्स या मींस यूज किए हैं किसी को हर्ट कॉज करने के लिए, तो उसके लिए पनिशमेंट जो है वो 3 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, या फिर फाइन या फिर दोनों। तो विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन ऑन। तो हर्ट अगर कोई किसी को कॉज करता है उसके लिए हमें पनिशमेंट 323 में दी है। अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है उसकी पनिशमेंट जो है हमें 325। तो दिस सेज कि अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है जो एक्सटेंड कर सकती है 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to. Next is voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons. अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है डेंजरस वेपन्स या मीन्स यूज करके, तो उसके लिए पनिशमेंट है जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, ठीक है। उसके लिए पनिशमेंट है जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, या इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years जो 10 साल हो सकती है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल। तो वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स दैट इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 326। जैसे अगर कोई वॉलेंटरी किसी को हर्ट कॉज करता है 324 में दिया हुआ है, अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है डेंजरस वेपन्स या मीन्स यूज करके, उसके लिए पनिशमेंट जो है वो 10 years होगी एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू। 326A एंड 326B आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आपको सेक्शन पूछ लिए जाते हैं, या 326A में कौन सी प्रोविजन दी हुई है, दिस इज आस्क्ड जनरली इन द पेपर। तो 326A जो है दिस डील्स विद वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय द यूज ऑफ एसिड। अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है एसिड के यूज से, ठीक है, तो उसको हम स्पेसिफिकली दैट इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 326। So if anyone causes permanent या partial damage या फिर deformity cause कर देता है, burns, maims या disfigure कर देता है, disable any part or any parts of the bodies of the person. So we know that number of cases are there in India कि acid use करके किसी का permanent या partial damage या deformity करती है। So उनके लिए special ये sections बनाई गई हैं उन victims के लिए, so that कि separately जो है
इनके साथ डील किया जा सके, ठीक है, जो भी पर्सन ये that causes that जो भी ये क्राइम करते हैं. So this says कि whoever causes permanent or partial damage or deformity या burns और means या disfigure या disable कर देते हैं या grievous hurt cause कर देते हैं by throwing acid, ठीक है, permanently disfigure कर दिया, disfiguration of face कर दिया, ठीक है, एसिड का यूज करके, तो उसके लिए जो है इस इंटेंशन के साथ, नॉलेज के साथ कि अगर वो ऐसा करेगा दिस विल कॉज इंजरी और हर्ट, तो उसके लिए पनिशमेंट दी हुई है जो 10 साल से कम नहीं हो, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years, बट जो एक्सटेंड कर सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. एंड इस पे फाइन कितना होगा? फाइन उतना जस्ट एंड रीजनेबल होगा सो दैट कि जो विक्टिम का ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट किया जा सके. Further, this says that the such fine shall be such just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim. अगर कोई भी फाइन इम्पोज किया जाता है इस सेक्शन के अंदर, वो किसको पे होगा? That shall be paid to the victim. Further, this says voluntary causing grievous hurt by the use of acid. 326B में क्या दिया? Voluntarily throwing or attempting to throw acid. कि अगर कोई एसिड फेंकता है, अटेम्प्ट करता है एसिड फेंकने, तो whoever throws or attempts to throw acid on any person, ठीक है, और attempts to use any other means with the intention of, या फिर कोई और means यूज करने की कोशिश करता है इस इंटेंशन के साथ for causing permanent और partial damage और deformity, तो उसके लिए जो है हमें सेपरेटली सेक्शन में डील किया गया पनिशमेंट है जो 5 साल से कम नहीं होगी बट एक्सटेंड कर सकती है 7 years and shall also be liable. तो 326 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा करता है, कॉजेज ग्रीवियस हर्ट करता है. 326 भी कहता है अगर कोई वॉलेंटली थ्रो करता है, अटेम्प्ट करता है ऐसा करने के लिए, उसके लिए भी पनिशमेंट है 326 की. तो 326A में जो सेक्शन में एसिड वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है कोई भी सब्सटेंस जो एसिडिक या कॉरोसिव कैरेक्टर का है, बर्निंग नेचर का है, ठीक है, जिससे कि स्कार्स हो सकते हैं बॉडी पे, डिसफिगरमेंट हो सकती है टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है. दैट इज द एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट इज वॉलेंटली कॉजिंग हर टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल टू एन. अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी पे, ठीक है, कब्जा करने के लिए उसको हर्ट करता है, प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए, so whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property or valuable security, या कंस्ट्रेन करता है सफरर को या किसी पर्सन को जो इंटरेस्टेड है टू डू एनीथिंग विच इज इलीगल या विच मे फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, सो दैट इज स्पेसिफिकली डेल्ट अंडर योर सेक्शन 327. तो आगे हमें स्पेसिफिक चीजें दी हुई हैं कि अगर कोई हर्ट करता है प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने के लिए, तो उसके लिए अगर ऐसा कोई क्राइम होता है तो दैट विल बी डेल्ट अंडर योर सेक्शन 327, जिसके लिए पनिशमेंट 10 साल दी हुई है एंड शैल आल्सो बी लायबल. सिमिलर 328 में अगर कोई पॉइजन यूज करता है या इंटेंशन है कमिट करने की, उसके लिए स्पेसिफिकली जो है ये सेक्शन डील किया गया है. 329 फर्दर, इसमें हमें ग्रीवियस हर्ट आता है. जैसे 327 में हर्ट अगर कोई कॉज करता है प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने के लिए, सिमिलर इज हियर आल्सो. सपोज किसी ने ग्रीवियस हर्ट कर दिया प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने के लिए, ठीक है, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर ईयर कर दिया, आई कर दिया, या फिर जो भी हमने पढ़ा था, so that will be specifically dealt under your section 320. आपको इनकी पनिशमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, जनरली ये नहीं आते हैं पेपर में, बट जो 323 एंड 325 में जो पनिशमेंट दी हुई थी 326A 326B में दी हुई है, ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर. तो 323 में 1 साल की दी हुई थी, वी हैव सीन. 325 में जो है दैट इज ग्रीवियस हर्ट की 7 years की दी हुई थी एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. 330 is important. This says voluntarily causing her to extort confession or to compel restoration of it. To understand this, let's see the illustration. तो एक कोई पुलिस ऑफिसर है, वो टॉर्चर करता है Z को in order to induce Z to confess that he has committed a crime.
तो कोई पुलिस ऑफिसर है, वो जेड को टॉर्चर कर रहा है सो दैट कि वो अपना क्राइम जो है वो कन्फेस कर ले कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है। तो ए इज गिल्टी ऑफ व्हाट? ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 330। व्हाई? बिकॉज 330 सेज कि अगर कोई किसी को हर्ट कॉज करता है कन्फेशन को एक्सटॉर्ट करने के लिए, तो दैट इज स्पेसिफिकली डेल्ट अंडर दिस सेक्शन। अगर ए कोई पुलिस ऑफिसर है, वो बी को टॉर्चर करता है टू इंड्यूस हिम टू पॉइंट आउट वेयर सर्टेन स्टोलन प्रॉपर्टी इज डिपॉजिटेड, so he is guilty of an offense because this is he is voluntarily causing hurt to B to compel the restoration of property. So this is specifically dealt under the section 330. Similarly 331 कि अगर कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है, यहीं भी अगर टॉर्चर की जगह सपोज उसने जो है परमानेंट डिसलोकेशन कर दी बोन की, उसने उसको इस तरह से मारा, so that will be specifically dealt under your section 331. अब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, उसको अपनी ड्यूटी नहीं करने देता, कोई उसको हर्ट करता है, whoever voluntarily causes hurt to any person, उसको पता है कि इज अ पब्लिक सर्वेंट, अपनी ड्यूटी कर रहा है एंड उसको अपनी ड्यूटी से प्रिवेंट करने के लिए वो क्यों ना करे फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, he does anything एंड जिससे वो हर्ट कॉज कर देता है, दैट इज स्पेसिफिकली डेल्ट अंडर दिस सेक्शन. So if anyone is voluntarily causing grievous hurt to debtor public servant, अगर कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है पब्लिक सर्वेंट को डेटर करने के लिए, दैट इज स्पेसिफिकली डेल्ट अंडर 330. 334 और 335 में क्या दिया? 334 डील्स विद कि अगर कोई किसी को हर्ट करता है प्रोवोक करके, ठीक है, whoever voluntarily causes on grave and sudden provocation, ना ही उसकी इंटेंशन है, ना ही उसको नॉलेज है कि दैट ही विल कॉज हर्ट टू एनी पर्सन अदर देन द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन. तो अगर सपोज बी है, उसने ए को प्रोवोक कर दिया, उसने प्रोवोकेशन में आके ही कॉजेज द हर्ट टू बी, देन उसकी ना तो इंटेंशन थी ना ही उसकी नॉलेज थी, ठीक है. सो ही कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन दिस विच इज 1 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000. सिमिलरली अगर कोई प्रोवोकेशन पे ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है, तो उसके लिए पनिशमेंट है जो एक्सटेंड कर सकती है 4 years, फाइन which may subject to 2,000 rupees. So you can just have a reading to this further sections, ठीक है, कि अगर कोई एक्ट है that is endangering life या personal safety of others, that is specifically dealt under 336. अगर कोई हर्ट कॉज करता है, ठीक है, एंडेंजर करता है लाइफ, ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है, so that is specifically dealt under the section 337 and 330. So 319 defines what is hurt, 320 defines what is grievous hurt. 321 में दिया है voluntarily causing hurt, 322 में दिया है voluntarily causing grievous hurt. ये सेक्शंस आपको याद होने चाहिए. 323 डील में पनिशमेंट दी है हर्ट की, 325 में जो है ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट दी. 326 से डील्स विद अगर कोई किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है एसिड का यूज करके. 326 बी में दिया हुआ है कि अगर कोई थ्रो करता है, अटेम्प्ट करता है एसिड, इफ एनीवन थ्रोज और अटेम्प्ट्स टू थ्रो एसिड देन दैट इज स्पेसिफिकली डेल्ट अंडर सेक्शन 326. नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, व्हाट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. तो अगर कोई पर्सन किसी वे से जा रहा है, दैट इज अ पब्लिक वे, ही हैज द राइट टू पास फ्रॉम दैट. सो इफ दैट पर्सन इज ऑब्स्ट्रक्टिंग हिम from crossing that path, अगर वो उसको obstruct कर रहा है, suppose A is going from this way, that is a public way, ठीक है, A आके यहाँ पे पत्थर रख देता है so that कि ये यहाँ से क्रॉस ना कर सके. So that means कि this person जिसने ऐसा किया है, he is wrongfully restraining this person. तो ये वापस जाके किसी और वे से जा सकता है, बैक होके किसी और वे से जा सकता है. So that is a wrongful restraint. So whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has the right to proceed, जिसमें उस पर्सन का राइट है प्रोसीड करने का, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज सेड voluntarily to restrain that person. The obstruction of private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not enough. अगर कोई प्राइवेट वे है, ठीक है, लैंड के ऊपर, एंड किसी पर्सन ने गुड फेथ में बिलीव करके कि नहीं इसका राइट नहीं है, यहाँ से नहीं जा सकता, तो हम उसको इसमें नहीं लेंगे बिकॉज ही हैज डन दैट इन गुड फेथ में उसने किया.
Let's see an illustration. This says A obstructs a path along which Z has the right to pass. A not believing in good faith, A not believing in good faith that he has a right to stop the path, Z is thereby prevented from passing. A ने क्या किया? Wrongfully restrained it. Next is wrongful confinement. अगर कोई भी किसी को wrongfully restrain करता है किसी पर्सन को ऐसे मैनर में so that कि उसको he is unable to proceed beyond circumscribing limits. Suppose A ने B को जो है एक घर में बंद कर दिया. A has, ठीक है, A ने B को क्या किया? इस घर में बंद कर दिया. He has locked the house. That means कि वो इस एरिया से बाहर ही नहीं जा सकता. So this is not wrongful restraint. This is wrongful confinement because he has restrained that person ऐसे manner में कि that he is unable to proceed beyond certain circumscribing limits. Let's see the illustrations. A causes Z to go within a walled space and locks Z, ठीक है, जिसमें कि उसको prevent किया जाता है. What he has done, he is wrongfully confined. A places men with firearms at the outlets of the building and tells Z that they will fire at Z. If Z attempts to leave the building, A has done what? Wrongfully confined. So A places men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. A has done what? A has wrongfully confined. So punishment for wrongful restraint. So whoever wrongfully restrains any person, अगर कोई भी wrongfully restrain करता है किसी person, तो shall be punished with simple imprisonment जो extend कर सकती है 1 month या फिर fine which may extend to 500 rupees या फिर punishment for wrongful confinement. अगर कोई wrongfully confine करता है किसी person तो उसके लिए punishment है जो 1 साल तक extend कर सकती है या फिर fine that may extend to 1000 rupees या फिर फर्दर हमें इसकी एग्रीवेटेड फॉर्म्स की अगर 3 या 3 से ज्यादा दिन के लिए कन्फाइन करता है 10 और मोर डेज के लिए कन्फाइन करता है तो उसके लिए फर्दर पनिशमेंट दी हुई है. ठीक है, आगे फर्दर आपको सेक्शन तो फर्दर विल जस्ट रिवाइज द सेक्शंस इन योर अनदर लेक्चर लर्नर्स. सो यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल लिंक जो है लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे पहले अनअकैडमी पे प्राइस हाइक हो जुडिशरी कैटेगरी का, you can just use this code and you can just save. Thank you so much learners. I am just ending the session here.